खिलाफत उस्मानिया की तारीख़। खिलाफत उस्मानिया इस्लामी दुनिया की तारीख़ में एक अहम खिलाफत थी जो मुसलमानों पर सियासी और मजहबी क़यादत दोनों के तौर पर काम कर रही थी। 6 सदियों पर मुहित खिलाफत उस्मानिया 3वीं सदी के आखिर में अपने आगाज़ से लेकर 20वीं सदी के अवाइल में तहलील होने तक एक गालिब क़ुव्वत के तौर पर उभरी। ये वीडियो खिलाफत उस्मानिया की पेचीदा तारीख़ में उसके उरूज, ताकत के इस्तेहकाम, सकाफ़ती और सियासी कामयाबियों और आखिरकार ज़वाल के अहम वाक़यात पर मुश्तमिल है। सल्तनत उस्मानिया की इब्तिदा और उरूज बुनियाद और इब्तिदाई तोसी 1299 ईस्वी तक 1453 ईस्वी। सल्तनत उस्मानिया, जो तारीख़ की सबसे ताकतवर और पायदार सल्तनतों में से एक थी, अनातोलिया में एक छोटी सल्तनत के तौर पर शुरू हुई। 1299 में उसकी बुनियाद से लेकर 1453 में कुस्तुनतुनिया की फतह तक सल्तनत उस्मानिया ने कई तज़वीराती फ़ौजी मुहिम्मात और इत्तेहादों के ज़रिए तौसी की। इस वीडियो में सल्तनत उस्मानिया के बुनियादी माख़ज़ का तयन किया जाएगा, जिसमें इन अहम लड़ाइयों और जंगों की तफसील दी गई है जिन्होंने इसके उरूज को आसान बनाया। उस्मान अव्वल अल-मारूफ उस्मान गाज़ी 1299 ता 1326। उस्मान अव्वल, जिन्हें उस्मान गाज़ी भी कहा जाता है, सल्तनत उस्मानिया के बानी थे। उन्होंने 1299 से 1326 तक हुकूमत की और उनकी फतूहात ने एक छोटी सी तारुक रियासत को एक अजीम सल्तनत में तब्दील करने की बुनियाद रखी। उस्मान गाज़ी की फतूहात और उनके दौर हुकूमत के अहम वाक़यात यहाँ आपकी खिदमत में पेश किए जाते हैं। अब हमारे साथ रहे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों, आते हैं वीडियो की जानिब। सबसे पहले हम देखते हैं कि उस्मान कौन थे। उस्मान अव्वल अर्तुग़रुल गाज़ी के बेटे थे, जो एक तर कबीले के सरदार थे। अर्तुग़रुल गाज़ी ने सल्जूकी सल्तनत के ज़वाल के दौरान अनातोल के मगरिबी इलाकों में एक छोटी सी रियासत कायम की थी। उस्मान ने अपने वालिद की वफ़ात के बाद 1299 में इस रियासत की क़यादत संभाली। प्यारे नाज़रीन, यहाँ तक तो मालूम हो गया कि सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखने वाले कौन थे। अब देखते हैं कि सल्तनत फली फूली कैसे। सल्तनत की बुनियाद। उस्मान गाज़ी ने 1299 में अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान किया और इस तरह सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। उनके दौर में रियासत ने अपने आरद गिर्द के इलाकों को फ़तह करने का सिलसिला शुरू किया और एक मजबूत और वसी सल्तनत की शक्ल इख्तियार कर ली। अव्वलीन फतूहात। नंबर 1, फ़तह कोलज्जा हिसार। उस्मान गाज़ी की अव्वलीन फतूहात में कोलज्जा हिसार का इलाका शामिल है। 1299 में उस्मान ने यह क़िला फ़तह किया जो इस वक्त बाज़ंतैन सल्तनत के तहत था। ये फ़तह उस्मान गाज़ी के अज़ाइम और अज़मत की पहली निशानी थी, जिसने उस्मान गाज़ी की अस्करी काबिलियत को ज़ाहिर किया। नंबर 2, फ़तह यनी शहर। 1301 ईस्वी में उस्मान गाज़ी ने यनी शहर पर हमला किया और इसे फ़तह कर लिया। यनी शहर की फ़तह के बाद उस्मान गाज़ी ने इसे अपनी रियासत का दारुल हुकूमत बना लिया। इस मकाम की फ़तह ने उस्मानियों के लिए एक मजबूत अस्करी और इंतज़ामी मरकज़ फराहम किया। नंबर 3, जंग बापेउस। 1302 में उस्मान गाज़ी ने बापेउस की जंग में बाज़ंतैन अफ़वाज को शिकस्त दी। ये जंग उस्मानियों के लिए एक अहम कामयाबी थी क्योंकि इसने उनके असर और रसूख को मगरिबी अनातोल में बढ़ा दिया। इस जंग की कामयाबी ने उस्मानियों को मज़ीद इलाकों की फ़तह के लिए हौसला दिया। तो आइए देखते हैं कि गाज़ी उस्मान ने और कौन कौन से मशहूर इलाके फ़तह किए। मज़ीद फतूहात। नंबर 4, फ़तह बरसा। उस्मान गाज़ी ने बरसा के इलाके की तरफ भी अपने कदम बढ़ाए। अगरचे बरसा की मुकम्मल फ़तह उनके बेटे और जानिशीन ओरहान गाज़ी के दौर में हुई, लेकिन उस्मान गाज़ी ने इस इलाके में काफ़ी हद तक अपना असर और रसूख कायम कर लिया था। नंबर 5, फ़तह नगविल और काराजा हिसार। 1306 ता 1308 के दौरान उस्मान गाज़ी ने नगविल और काराजा हिसार जैसे इलाकों को भी फ़तह किया। इन फतूहात ने उस्मानियों के इलाके को मज़ीद वसअत दी और उनकी रियासत को मजबूत बनाया। नाज़रीन किराम, अब बराह करम चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद तालीमी, तारीख़ी और तहक़ीक़ी वीडियोज़ अब तक बआसानी पहुँचती रहे। वीडियो के इस सेक्शन में हम आपको गाज़ी उस्मान साहिब की हिकमत अमली के बारे में मालूमात फ़राहम करेंगे।
उस्मान गाजी ने अपनी फतूहात के दौरान 2 अहम हिकमत अमलियों को अपनाया। नंबर 1, मकामी कबाइल के साथ इतिहाद। उस्मान ने मुख्तलिफ तर्क कबाइल के साथ इतिहाद कायम किए, जिससे उनकी फ़ौजी क़ुव्वत में इजाफ़ा हुआ। नंबर 2, बज़रिया जंग और सफ़ारतकारी। उस्मान ने जंगी हिकमत अमलियों के साथ साथ सफ़ारतकारी को भी अहमियत दी। उन्होंने बाज़ इलाकों को सफ़ारती ज़राए से हासिल किया और बाज़ंते हुक्मरानों के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश की। उस्मान अव्वल अल-मारूफ उस्मान गाजी की उन्हीं हिकमत अमलियों का फ़ायदा ये हुआ कि उन्होंने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी और इंतहाई मुख्तसर अरसा में इस सल्तनत को एक मज़बूत रियासत में तब्दील कर दिया। उनकी अस्करी हिकमत अमलियों और सिफारती ताल्लुकात ने उस्मानियों को वसी इलाकों पर कब्ज़ा करने में मदद दी और उनकी रियासत को एक अजीम सल्तनत की शक्ल दी। उस्मान गाजी की ज़िंदगी और फतूहात की दास्तान न सिर्फ उस्मानी तारीख़ का एक अहम बाब है, बल्कि इस्लामी तारीख़ में भी उनकी फतूहात को एक मुमताज़ मकाम हासिल है। नाज़रीन किराम, हम सब जानते हैं कि मौत बरहक है, हर जानदार ने मौत का ज़ायक़ा चखना है। जब उस्मान गाजी साहिब का वक्त आया तो वो अपने पीछे अपने जानशीन और हान गाजी छोड़कर रुखसत हुए। प्यारे नाज़रीन किराम, ये थे सल्तनत उस्मानिया के पहले फरमानवा गाजी उस्मान साहिब के इंतहाई मुख्तसर लेकिन अहम हालात और वाक़यात। उम्मीद है कि ये वीडियो देख आपके इल्म में कुछ तो इजाफ़ा तो ज़रूर हुआ होगा। मज़ीद ऐसी तारीख़ी, तहक़ीक़ी और इल्मी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल उर्दू स्कोप को सब्सक्राइब कर लें।